ये करेले कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जब मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाला था उसके ये देखिए हर नोड पे तोरियां आ रही हैं। ये देखिए आ गई हैं। पिछली वीडियो में जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाला था उसका रिज़ल्ट दिखाने की बारी आ चुकी है। तो मैं उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको जो चीज़ हम बनाकर डालते हैं उसका रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे लगेगा कि हाँ वो काम करता भी है कि नहीं, उसका पौधों पर असर होता भी है कि नहीं। हेलो दोस्तों, मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये मेरा नींबू का प्लांट देखिए, इस पे नई नई ब्रांचेस आने लगी हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये मिर्च का पौधा है, इस पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए छोटा सा प्लांट था, मैंने कब ट्रांसप्लांट किया था आपको ये भी बताया था और भी बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ट्रांसप्लांट किया था। इस पर भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई और इस पर नवी नवी ग्रोथ आ रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। इस पे कोई कीड़ों का अटैक नहीं है, कोई भी इस पे बीमारी नहीं है। और ये देखिए नोड एरिया में अभी बहुत सारी ब्रांचेस की आएंगे और मैंने ऊपर से इसको पिंच कर दिया था ताकि ये घना हो सके। एक ही मिर्च का प्लांट है जो हेल्दी है, तो इसकी हम अच्छे से केयर करेंगे और इससे बहुत सारी मिर्चियाँ लेंगे। तो मिर्च की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। और यहाँ मैंने ये कटिंग लगाई है मिर्च की, देखते हैं ये एक सक्सेस होती है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मिर्च कटिंग से ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। और ये बीन्स थी जो बहुत ही पुराना प्लांट हो गया है, तो इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और बीन्स भी देखिए लगी हुई है। तो इस पे भी लगातार फ्रूटिंग होती चली जा रही है। मैं नई बीन्स के पौधे लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो चुका है और इस पे कुछ मेरे को कीड़ों का एक अटैक दिखाई दे रहा है, शुरुआती स्टेज पे है। तो मैं इस पे मेहनत ना करते हुए नए पौधे लगा दूंगी क्योंकि मैंने सीडलिंग ऑलरेडी तैयार कर दी है। तो करेले की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, उसकी ब्रांचेस इधर उधर फैल रही है और करेले देखिए नए नए बहुत सारे करेले आने लगे हैं। और ये फ्री के करेले हैं, मैंने इसके कोई भी हाइब्रिड बीज नहीं खरीदे, कोई अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं खरीदे। जो किचन में पके हुए करेले आते हैं उन्हीं से ग्रो किया है। तो ये बीन्स है, बीन्स भी साथ में मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि ये ओवर मैच्योर हो जाती है तो हमारे बनाने लायक नहीं रहती, क्योंकि इसकी की फलियाँ पक जाती है तो इसमें बीज हो जाते हैं। तो नई फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है बीन्स पे दोबारा से। तो ये कैमरे में आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि जब ये फ्लावर खिल जाएगा तभी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से बीन्स पे नवी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी है। करेले की ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये बैंगन है जो मैं केयर नहीं कर रही हूँ इसकी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है ना, 2 साल हो गए मुझे इस बैंगन के प्लांट को। तो मैं चाहती हूँ इस पर मेहनत ना करते हुए इसको उखाड़ दूँगी। और मेरे पास ऑलरेडी बैंगन के प्लांट है तो मैं नहीं लगा दूँगी। और करेले की ग्रोथ देखिए कितनी सुंदर हो रही है। ये देखिए 2 प्लांट है और 2 ही वैरायटी के करेले इस पे लग रहे हैं। ये एक करेले इस वैरायटी के हैं और ये देखिए एक करेले अलग ही वैरायटी के हैं। तो ये लंबे वाले करेले हैं और एक हैं मीडियम साइज़ के करेले। तो इस तरीके से बहुत सारे करेले आ रहे हैं। और बैंगन देखिए, बैंगन भी लग रहे हैं और बैंगन पे दोबारा से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं बता दूं, ये जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बना के बताया था ना किस तरीके से डाला था, तो ये देखिए करेले कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये डालने के 1 हफ्ते बाद का ही रिज़ल्ट है। उससे पहले जब मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला था उसके 2 दिन बाद ही मैंने एक हार्वेस्टिंग ले ली है और ये दूसरी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं पौधे। तो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे इससे मिलेगी। और देखिए एक ही बार मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देखे और देखिए फिर दोबारा ये फ्लावरिंग से भर चुका है और मैंने इससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग बैंगन की ली है सिर्फ एक ही प्लांट से। ये लंबे वाले बैंगन हैं। तो ये देखिए 2 तोरी की बेल और एक घिया की बेल। तोरी की बेल पे दोबारा से तोरियां आ रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये घिया की बेल देखिए कितनी छोटी सी है और एक घिया हम पिछली वीडियो में तोड़ चुके हैं। और ये देखिए तोरियां, ये भी अगली वीडियो तक रेडी हो जाएंगी तोड़ने के लिए। तो मैं इसको भी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। और बहुत सारी तोरियां लग रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए इतनी सारी तोरियां देखिए आने लगी है। कितना अच्छा रिजल्ट आपको फ्री की चीज़ों से
जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये देसी तोरी है ना, तो इसका साइज़ इतना ही रहेगा, ज़्यादा हम बड़े होने का इसका वेट नहीं करेंगे। और ये देखिए हर नोड पे तोरियां आ रही हैं, ये देखिए। तो ये देखिए तोरी का कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और हम तोरी कई बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, 4-5 किलो हमने अब तक तोड़ ली है। और कुछ तो हम वीडियो भी नहीं डाल पाते ताकि आप बोर ना हो जाएं एक ही चीज़ देख देख कर। तो इस तरीके से तोरी पे देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है। ये ग्रो बैग में मैंने 2 लीटर के करीब मैंने डाला था इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये ग्रो बैग बहुत ही बड़ा था। ये हाइट इसकी 24 बाई 24 के ऊपर मैंने फोल्ड कर दिया है उसको। 18 इंच तक की इसकी हाइट है और 24 इंच का इसका डायमीटर है। और 3 प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया था ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी से हो। और ये देखिए दूसरी घिया भी रेडी है तोड़ने के लिए। और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। और ये देखिए इतना सुंदर इस पे घिया लगी हुई है। और ये सिर्फ छोटी छोटी केयर आप अपने पौधों की केयर करते रहेंगे ना, तो आपको सब्जियों की कमी ही नहीं होगी अपनी छत से। तो इतनी छोटी सी बेल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी केयर आप इनकी कर देंगे तो आपको लगातार सब्जियां मिलती रहेंगी। तो एक घिया की बेल ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लौकियाँ इस पे लगी है, यानी घिया लगी है। ये देखिए कितना प्यारा साइज़ इसका हुआ है। इस तरीके की घिया आपको मैं गारंटी देती हूँ मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो एक बार ऑर्गेनिक चीज़ों से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और बिना किसी खर्च के, बाहर की कोई खाद आपको नहीं डालनी। तो आपको वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। इस तरीके का रिज़ल्ट, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आया है। तो जब मैंने ये पिछली वीडियो में आपको दिखाया ना, छोटे छोटे घिया लग रही थी, तो इस तरीके से अब देखिए वो बड़ी हो चुकी हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार जाकर देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिए। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसी में मैंने एक देखिए लॉन्ग बीन्स का प्लांट भी लगाया है। और 18 इंच का ग्रो बैग है। और ये देखिए मैंने सीडलिंग तैयार कर रखी है लॉन्ग बीन्स की ऑलरेडी, ताकि मुझे लगातार इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। और ये मिर्च का प्लांट है। और ये एक मैंने सेम लगा दी है। सेम के मैंने 3 बीज डाले थे ना, तो लगातार बारिश की वजह से जो बीज होते हैं ना वो कई बार गल जाते हैं। तो इसे जब हम सीडलिंग करते हैं तो सीमित मात्रा में ही पानी देना पड़ता है, सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए करेले की बेल पे करेले कितने सुंदर आने लगे। इससे पहले सिर्फ इस पे मेल फ्लावर आ रहे थे, फीमेल फ्लावर कोई भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दिया है और उसके हफ्ते में ही इसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल गया है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे करेले इस पे आ गए हैं। और ये देखिए कितना छोटा सा गार्डन है हमारा। ये देखिए थोड़े से एरिए में अभी मैंने सब्जियां लगाई हुई हैं। ये मेरा नया गार्डन है ना, तो इसमें थोड़ी बहुत सब्जियां मैंने ग्रो कर दी है। तो जल्द ही मैं और भी बहुत कुछ उगाने वाली हूँ। और ये देखिए बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। चीज़ें मैं छत पर लगा लेती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं मार्केट से ख़रीदने जाऊँ। तो मुझे इतना टाइम हो गया कि मैं मार्केट में गई ही नहीं सब्जियां लेने, क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ ना कुछ मुझे मिलता ही रहता है। तो मैं वो चाहती हूँ कि मेरी जो गार्डन की सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, वो ख़राब ना हो। तो हम उसी को पहले यूज़ करते रहते हैं। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही अभी मार्केट जाने के लिए, सब्जियाँ लेने के लिए। तो बैंगन ये है जो पूरा साल आपको फ्रूटिंग देता रहता है। तो बैंगन आप ज़रूर गार्डन में अपने ग्रो करिए। ये 10 इंच के गमले में भी आसानी से लग जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।